3 ऐसे बड़े झूठ जिन्हें आप बचपन से सच मानते आ रहे हो। नंबर 3 दोस्तों, भारत में अधिकतर लोगों का ये मानना है कि औरतें चूड़ियां केवल सजावट के लिए पहनती हैं, लेकिन ये एक मिथ है क्योंकि इसके पीछे का भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल पुराने जमाने में औरतें अधिकतर टाइम घर में रहती थी और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करती थी, जिस कारण उनका ब्लड प्रेशर बार बार हाई हो जाता था और इसी चीज को रोकने के लिए वो चूड़ियां पहनती थी, क्योंकि चूड़ी से होने वाला फ्रिक्शन उनके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और यही रीजन है कि काफी लड़के भी अपने हाथ में कड़ा वगैरह पहनते हैं। नंबर 2 दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा खो जाता है तो उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में 24 घंटे बाद ही लिखवाई जा सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है क्योंकि ऐसा कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए अगर कोई खोता है तो आप तुरंत ही जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आप बचपन से ये बात सुनते आ रहे होंगे कि हमारे घर में जो छिपकली पाई जाती है वो जहरीली होती है और इसने अगर आपको काट लिया तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है क्योंकि छिपकली में जहर तो होता है, लेकिन हमारे घर में जो छिपकली पाई जाती है उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। बाय द वे, इन तीनों में से कौन से झूठ को आप सच मानते थे, मुझे कमेंट्स में जरूर। तो हम लोग से बहुत सारे लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसके बारे में पढ़े या पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस लॉ के बारे में कहा जाता है कि न्यूटन ने इसे इस तरह इन्वेंट किया था जब ये एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पे एक एप्पल गिरा और उसके बाद इन्होंने इस लॉ को इन्वेंट किया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हमसे कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि न्यूटन के सर पे तो कभी एप्पल गिरा ही नहीं था, बल्कि उनके सामने एप्पल गिरा था और उसके बाद उन्होंने इस लॉ को इन्वेंट किया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पता है कि रतन टाटा कभी भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं बन सकते हैं। दुनिया तो छोड़ो, ये इंडिया के भी रिचेस्ट पर्सन नहीं बन पाएंगे। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वो इंसान जो अकेले ही इतना टैक्स पे करता हो जितना कि आसाम, हिमाचल या गोवा जैसे स्टेट नहीं करते हैं? यानी रतन टाटा हर साल 50,000 करोड़ टैक्स पे करते हैं, और ये तो बाकी लोगों की तरह बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक फिलंथ्रोपिस्ट है जो ये कहते हैं कि मुझे देश के लोगों को गरीब नहीं रहने देना है, बल्कि मेरा काम उनके लिए रोजगार मुहैया कराते रहना है। और रतन टाटा वही शख्स है जिन्होंने लॉकडाउन ट्रस्ट की तरफ से कोविड से लड़ने के लिए 500 से 1500 करोड़ तक दान कर दिया था। दोस्तों सोचो, रतन टाटा जितना कमाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। इसी वजह से ये भारत के सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं, लेकिन दिल के पहले से हैं। दोस्तों ऐसे लोग हमारे देश के पीएम होते तो हमारा देश कैसा होता, कमेंट में जरूर बताइए। 2001 की है। मोरक्को की रहने वाली एक 70 साल की बूढ़ी औरत जिनका नाम ज़हरा अबू तालिब था, उनको एक बार बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ, इतनी जोर से कि बस जान ही निकल जाए। जब ये बात उनके रिश्तेदारों को पता चली तो वो उन्हें मोरक्को के एक हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनका अल्ट्रासाउंड स्कैन किया। लेकिन ज़हरा के रिपोर्ट में जो कुछ निकलकर सामने आया वो जानकर लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल ज़हरा के पेट में करीब 700 ग्राम का एक पत्थर जैसा मटेरियल था, और तो और ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये उनका अनबॉर्न बच्चा था जो करीब 44 साल पहले उनके पेट में रहकर मर गया था। अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि ये कैसे हुआ। जब डॉक्टरों ने इसका पता लगाया तो उन्हें ये मालूम हुआ कि ये औरत 26 साल की उम्र में डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल में उनके सामने चाइल्ड बर्थ के दौरान कुछ औरतों ने अपनी जान गंवा दी। ये देखने के बाद इनको इतना खौफ हुआ कि वो चुपके से हॉस्पिटल से भाग निकली और कहीं और चली गई थी। तब से लेकर वो मरे हुए बच्चे को अपने पेट में रख कर जी रही है। बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के द्वारा इसे बाहर निकाला और फिलहाल 3 ऐसे सबसे जिद्दी मकान मालिक जिनकी जिद के आगे किसी की भी नहीं चली। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपने लार्वा कार्टून को देखा है तो आपने उसमें भी सेम ऐसा ही घर देखा होगा, बट गाइस ये वाला घर रियल में मौजूद है, जिसे मेरे ने बेचने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद बिल्डर्स को घर छोड़कर उसकी दोनों साइड पर बिल्डिंग्स बनानी पड़ी। नंबर 2 दोस्तों, हाईवे के बीच में खड़ा ये घर चाइना के रहने वाले लुआ बोजन का है, जिन्होंने हाईवे बनने के दौरान कम पैसे देने की वजह से चाइनीज अथॉरिटीज को घर बेचने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद इस मामले पे कई केस चलते हैं और आखिर में लुआ इस केस को जीत जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर क्यों इस घर को ऐसे ही आधा काट दिया है? दोस्तों दरअसल ये बात है 1975 की, जब टोरंटो में कई घरों को खरीदकर उन्हें गिराया जाता और वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, बट जब वाल्कोस फैमिली के घर को गिराने की बारी आई तो उन्होंने घर बेचने से साफ मना कर पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, और काफी लंबी कार्रवाई चलने के बाद आखिर में ये केस वाल्कोस फैमिली के फेवर में आता है और सिर्फ उनके घर को छोड़कर बाकी